Mishra classes. Today we will start measurement. Measurement में पहली चीज आप पढ़ोगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर देन एरर्स। सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट भी कुछ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद मेन कोर्स पर आया जाएगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, देन मोशन इन वन डायमेंशन। सिग्निफिकेंट फिगर देखो ये लाइन है, ये भी नीचे एक स्केल लगा दी है। मीटर स्केल है। जानते होगे मीटर स्केल जो यूज करते हो, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ए बी, लाइन एज ए बी, और बढ़ाओ थोड़ा, तब सही आएगा, समझ में आएगा तुम्हारे। अब पूछा जाए कि ए बी की लेंथ कितनी है। ये देखो 0 है, ये 1 है, नेक्स्ट और ये 2 है। इस तरह से होता है स्केल पर डिवीजन। ए बी की लेंथ, तुमसे क्वेश्चन हो रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। सभी लोग अपने अपने हिसाब से देखेंगे। 1.1 तो सभी बोलेंगे, जितने भी लोग हैं सब 1.1। देखो 1 है, ये 1 है, 1.1 तो सभी बोलेंगे। नेक्स्ट कहा जाए कि और एक्यूरेट बताओ, तो कोई बोलेगा 1.5, कोई बोलेगा 1.6, कोई बोलेगा 1.4। ये जो सभी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, इसको डिफिनिट फिगर कहते हैं। जिसमें डाउट है, एक बोल रहा है 5, दूसरा बोल रहा है 6, तीसरा बोल रहा है 4, इसको कहते हैं डाउटफुल फिगर। ये डिफिनिट फिगर जिसको सभी बोल रहे हैं, बोलेगा चाहे कहीं से देखोगे 1.1 तो दिखाई देगा तुमको। अब इसके आगे 1.5, कोई बोलेगा 1.6, कोई बोलेगा 1.4, मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट आ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज डाउटफुल फिगर। तो ये दोनों को मिला के डिफिनिट फिगर प्लस 1 डाउटफुल, एक ही डाउटफुल, ज़्यादा नहीं। अगर इसको 5-7 लिख दो, 6-8 लिख दो, वो नहीं। तो आर डिफिनिट फिगर, ये दोनों मिला के बनते हैं, ये दोनों मिला दो, दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो डिफिनीशन क्या हो गई? ऑल डिफिनिट फिगर
along with one doubtful figure. All definite figure along with one doubtful figure constitute significant figure. All definite figures along with one doubtful figure called definite figure. जो सभी बोलते हैं दैट इज ए सिग्निफिकेंट फिगर. जो सभी बोलेंगे दैट इज कॉल्ड डिफिनिट फिगर. जिसमें डाउट है, कोई 5 कोई 6 कोई 4 बोल रहा है, उसको डाउटफुल फिगर बोलेंगे. तो ऑल डिफिनिट फिगर अलॉन्ग विद वन डाउटफुल फिगर कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट फिगर. समझ गए होंगे. इसका नाम सिग्निफिकेंट फिगर देते हैं. रूल्स ऑफ राइटिंग. राइटिंग significant figure. रूल्स ऑफ राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर. 7 रूल होते हैं, एक एक करके समझो. फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट. ऑल non-zero digit appear in significant figure. All non-zero digit appear in significant figure. समझ गए इसको. जैसे लिखा है 1 2 3. पूछा जाए हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3 4 5 6 3 1 2 3 4. मतलब नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं सभी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे. क्लियर हो गई. सेकंड, zeros appear after non-zero digit. Zeros appear after non-zero digit do not appear in significant figure. Do not appear in significant figure. जैसे लिखा जाए 400, 4 के बाद 0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1. सिमिलरली 5000 1. मतलब ये नॉन जीरो डिजिट है, इसके आगे जीरोज हैं तो जीरोज डू नॉट अपीयर इन सिग्निफिकेंट फिगर. ये जीरो नहीं लिए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में.
नेक्स्ट थर्ड, if data of rule 2, data of rule 2 based upon actual measurement based upon actual measurement or counting। रूल 2 का डाटा अगर एक्चुअल मेजरमेंट या काउंटिंग पर बेस्ड है, देन zeros also appear in significant figure। zeros also appear in significant figure। significant figure में आएंगे, जैसे 400 लिखा था, 400 मीटर लिख दिया गया, यूनिट लगा दिया, 400 मीटर। पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 3। सिमिलरली ₹5000 कितने हो गए, 4। जीरो भी इसमें काउंट किए जाएंगे, काउंटिंग है ना, पैसे गिन के दिए जाते हैं, तो ₹5000। सिमिलरली 1000 स्टूडेंट्स कितने हो गए, 4। पूरे जीरो भी लिए जाएंगे। तो क्या समझे, अगर ये यूनिट हटा दी जाए तो एक यूनिट लगा दी जाए, मीटर मेजरमेंट हो गया, ये काउंटिंग हो गया, ये भी काउंटिंग हो गया, तो काउंटिंग हो गया तो कितने हो गए, सभी जीरो उसमें ले लिए जाएंगे। क्लियर हो गई। सेकंड वाले में मीटर रुपीज स्टूडेंट नहीं लगे थे, मतलब काउंटिंग या मेजरमेंट नहीं था। इसमें काउंटिंग या मेजरमेंट है, इसलिए ये सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। फोर्थ, if zero appear after decimal, zero appear after decimal followed by non-zero digit, followed by non-zero digit, then zeros do not appear in significant figure। zeros do not appear in significant figure, नहीं आएंगे। जैसे 0.0025 लिखा, डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल देर आर 2 जीरो appear फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, तो ये जीरो नहीं आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2। 0.300 नहीं, 0.0031, मतलब समझ गए। डेसिमल के बाद जीरो हो, जीरो पहले लगा सकते हो, 0.003, इसमें 2 आएंगे, इसमें
1 आएगा। क्लियर कर लो, डेसिमल के बाद 0 हो, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, 0 नहीं आएंगे। ये 0 के बाद डेसिमल है, ये कोई मतलब की चीज़ नहीं है। 2 0 हैं, 3 है, तो ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे। सिमिलरली 5, F नॉन जीरो डिजिट appear after decimal, non-zero digit appear after decimal followed by 0, followed by 0, then 0 also appear in significant figure, 0 also appear in significant figure, जैसे 0.300। डेसिमल के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट, फॉलोड बाय 0 है, तो कितने हो जाएंगे, 0.2500, कितने हो जाएंगे, 4। समझ गए। अगर डेसिमल के बाद नॉन जीरो है, इसके बाद अगर 0 लगता है तो वो आएंगे, लेकिन डेसिमल के बाद 0 है, उसके बाद नॉन जीरो है, तो नहीं आएंगे। क्लियर हो गई बात। डेसिमल के बाद नॉन जीरो हो, देन 0 हो, तो 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। सिक्स, zeros appear between non-zero digits or non-zero figures. Zeros appear between non-zero digits or figure, then zeros also appear in significant figure. 0 also appear in significant figure, जैसे 103,006। देखो नॉन जीरो के बीच में 0 है, तो सबको काउंट कर लो, 6। 1.003 कितने हो गए, 4। अब ये 0 नहीं है, 0 रहता तो 1, 0 रहता तो 1, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 0 जो है नॉन जीरो के बीच में है, चाहे डेसिमल लगा है चाहे नहीं लगा है, वो 0 आएंगे। सेवन, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ
10 do not appear in significant figure. Power of 10 do not appear in significant figure. 10 का पावर अगर करते हो, जैसे लिखा है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 10, सिग्निफिकेंट फिगर दो, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर लोगे। 1.20 इंटू 10 टू द पावर -10 कितना, इसमें कितने हैं, 1 पॉइंट के बाद 2 है, 0 है 3। समझ गए? पावर ऑफ 10 से हम न मल्टीप्लाई करेंगे न डिवाइड करेंगे, जो लिखा है वही सिग्निफिकेंट फिगर है। 6 रूल को फॉलो करेंगे, पावर ऑफ 10 को से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ गए? जैसे फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, इन फॉलोइंग 1 600 सेकेंड 10304 थर्ड 1.200 इंटू 10 टू द पावर -10 10 4 0.0035 5 1.2 2.50 10 to the power 10 6 रुपीज 10,000। बोलो तो इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, 0 बिटवीन है 5, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 5। समझ गए? ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? पहला, इफ लेफ्ट आउट डिजिट लेस देन 5, ये करते आए हो, लेफ्ट आउट या ड्रॉप आउट डिजिट इज, लेफ्ट आउट लिख रहे हैं या ड्रॉप आउट, दोनों ही डिजिट इज लेस देन 5। जिसको आप छोड़ रहे हो लेस देन 5, डू नॉट इंक्रीज,
द प्रीसीडिंग टर्म, डू नॉट इंक्रीज द प्रीसीडिंग टर्म बाय 1 मत करो। जैसे 1.54 है, इसको करना है 1.5, 1.62 है, इसको लेफ्ट आउट करना है, नहीं बढ़ेगा। सेकंड, इफ लेफ्ट आउट डिजिट इज greater than 5, लेफ्ट आउट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा है, इंक्रीज द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म बाय 1, ये करते आए हो तुम लोग। जैसे 1.66 है, इसको छोड़ना है, कितना हो जाएगा 1.7, 2.78 है, इसको छोड़ना है 2.8, मतलब 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है तो कोई विवाद नहीं है, जो आप करते आए हो वही करना है। 5 से कम है तो नहीं इंक्रीज करना है, प्रीसीडिंग मतलब इसको, और अगर 5 से ज़्यादा है तो कर देना है इसको। देखो 1.66 था, कितना लिख दिए 1.7, 2.78 है 2.8। जो विवाद है वो 5 पर है, 5 पर डिफर करने लगेगा। फाइव के 3 रूल हैं। थर्ड, इफ लेफ्ट आउट डिजिट is 5 followed by non-zero digit followed by non-zero digit, then increase the preceding term. बाई 1। अगर 5 है तो दोनों साइड देखोगे, फॉलोड भी देखोगे, प्रीसीडिंग भी देखोगे। जैसे ये बोल रहा है 4.451, ऐसा है। हमको इसको छोड़ देना, तो क्या लिखोगे इसको 4.5, क्योंकि 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है। सिमिलरली 5.554 हमको इसको छोड़ना है, तो इसको छोड़ना है तो देखो इसके बाद पहले देख लो फॉलोड किसके है 4, 4 इज नॉन जीरो डिजिट, दिस इज 5.6, कोई विवाद नहीं। लेकिन सिचुएशन फॉलोड बाय नॉन जीरो होना चाहिए। फॉलोड बाय नॉन जीरो है तभी ये संभव है, नहीं तो नहीं। अब बाकी 2 बचे जिस पर विवाद है, उसको नेक्स्ट डे बताएंगे। और ऑपरेशंस विद
मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट एरर्स पे चलेंगे। थैंक यू।